नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे विराम सिक्योरिटीज़ के बारे में। आज की बात करें, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था तो 2% की गिरावट थी। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक ये होने वाला है। मल्टीपैकर रिटर्न आपको देने की पूरी कैपेबिलिटी ये स्टॉक रखता है। रीज़न क्या है वो जानते हैं, उसके बाद स्टॉक को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं और अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो पैसा हमारा ब्लॉक भी हो सकता है। तो हमें ऐसी गलती भी नहीं करनी कि हमारा पैसा ब्लॉक हो जाए, और अगर बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है तो हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ सेक्शन में। तो ये देखिए, न्यूज़ बेशक पुरानी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप नमोरा सिंगापुर लिमिटेड एक जानी मानी कंपनी ओडीए हैज़ बाउट स्टेक इन विराम सिक्योरिटी, जो विराम सिक्योरिटी में शेयर बाय करती है। द फाइनेंशियल फर्म विच हैज़ प्रेजेंस इन 30 कंट्रीज़। तो यहाँ पर आप आइडिया लगाइए कि कंपनी छोटी नहीं है, जो 30 कंट्रीज़ में ट्रेड करी है, 30 कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करी है, वो कंपनी छोटी नहीं होगी। हैज़ अबाउट 1,50,000 विराम सिक्योरिटी शेयर लाइक वाज रेंसोजेंस अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो इसके अलावा एक और कंपनी है जिस कंपनी की 30 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, वो 1.5 लाख शेयर बाय करती है विराम सिक्योरिटी के, एक पेनी स्टॉक के। उसके बाद एक रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि जाना माना एक फंड है, ग्रुप है, हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,03,000, वो 1,30,000 शेयर बाय करता है इस शेयर में। द मल्टीबैगर पेनी स्टॉक हैज़ राइजन 120% इन अ ईयर। तो एक साल में जिस स्टॉक ने आपको 120% के रिटर्न दिए, उसमें दो जानी मानी बड़ी कंपनियां 1,50,000 के शेयर बाय करती है, दूसरी कंपनी यहाँ पर 1,33,000 के शेयर बाय करती है रिस्पेक्टिवली। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की पूरी यहाँ पर संभावना है। उसके बाद स्टॉक को फंडामेंटल भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पर बाइंग बनती है या नहीं बनती है। द कंपनी मैनेजमेंट ऑफ मल्टीबैगर पेनी स्टॉक इन्फॉर्म दैट अबाउट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इन इट्स एक्सचेंज कम्युनिटी एक्सचेंजिंग विद रेफरेंस टू द रेगुलेशन 30 ऑफ द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। जब भी कोई कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो उस कंपनी को बताना पड़ता है। तो यहाँ पर इस कंपनी ने भी बताया कि जी हाँ, हमें ये दो बड़े ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट की है। अब चलते हैं स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर अगर पिछले एक मंथ की बात करें तो 2 से 2.5% की तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने आपको 45% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में आपको 182% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट देखिए तो स्टॉक अपने लगभग ऑल टाइम जो हाई बनाया था इसने 2002 में 11 फरवरी को 34-35 रुपये का, उसके पास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा भी नीचे है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आने वाले हैं, तो ऐसे में स्टॉक को बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। छोटी कंपनी है, 150 करोड़ से भी छोटी कंपनी है। स्टॉक पी 36.7 यानी कि अभी भी डिसेंट है, महंगा नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 27 काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, जबकि ये नॉर्मली 15-16 के आसपास होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.7 है, अगेन डिसेंट है। बुक वैल्यू 3 की है, तो ये थोड़ा सा इशू है कि बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है और स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था अपना 36.6 का पिछले कुछ टाइम में, उसको उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो ऐसे में ये यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। डिविडेंड नहीं देती, छोटी कंपनी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते हम कंपनी से, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट्स अगेन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए 23.8, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, डिसेंट हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, अगेन बहुत अच्छा साइन है। जबकि कंपनी के पास 8 करोड़ के आसपास रिजर्व भी है, पर मोटर होल्डिंग 53.4 है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, बहुत ही अच्छा। इंडस्ट्री पी 22.2 है। तो और ईपीएस कंपनी शेयर के पीछे अराउंड 80 पैसे अर्न कर रही है, तो ये भी डिसेंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हमें नज़र आता है। उसके बाद अगर बात करें इनके सेल्स की, तो 2021 में 14 करोड़ की सेल थी, जो कि अब 3.98 यानी कि तकरीबन 4 करोड़ की रह चुकी है। तो सेल्स में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन कंपनी की जो अदर इनकम है ये इंक्रीज़ हुई थी। अब अदर इनकम भी काफ़ी जगह से आ सकती है, जैसे कंपनी ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हो, कहीं जगह पर इन्वेस्टमेंट करी हो, वहाँ से जो रिटर्न आ रहा है तो वो अदर इनकम में आता है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, ये एक इशू है। अगर नहीं कम होता तो शायद आपको स्टॉक ये और ज़रा अच्छे लेवल पे दिखाई दे सकता था। सेल्स की बात करें तो सेल्स कंपनी की लगातार डिसेंट चली हुई है, फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत है। प्रॉफिट कंपनी शो कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हुआ है। अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 1.09 करोड़ का था, फिर 2.93 का हुआ, फिर अब 4 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट है, डिसेंट है, अच्छी चीज़ है ये भी। बैलेंस शीट की बात करें तो वहाँ पर भी रिजर्व कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी एक अच्छा साइन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। उसके बाद कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रही है,
तो ये भी एक अच्छा साइन है कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी इंक्रीज़ कर रही है। एसेट, कंपनी के एसेट लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट पहले 15.09 थे, उसके बाद 18.48 यानी कि तकरीबन 18.5 करोड़ के आसपास हुए, डिसेंट है। उसके बाद नेट कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर एक नेगेटिव है, ये थोड़ा सा इशू रहेगा, आपको हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिल सकती। कैश फ्लो नेगेटिव है, ये मुझे थोड़ा सा पिंच हुआ, क्योंकि मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है कि एक्चुअली कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। कंपनी के पास अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में कैश फ्लो होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सभी कंपनी के फेवर में है। ऐसे में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता ही है। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इनके क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर आप अपने पैसे को ब्लॉक नहीं करना चाहते, आपको थोड़ा सा रिस्क महसूस हो रहा है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, कंपनी के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं तो थोड़ा सा पैसा आप यहाँ पर डेफिनेटली लगा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती, उन्होंने पहले अपने एम्प्लॉयज़ को इस कंपनी में भेजा होगा, पूरा डाटा निकाला होगा इनसाइड से आउटसाइड से, उसके बाद ही कंपनी यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है, वरना कोई भी बड़ी कंपनी ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।